हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। और इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर उनकी दिल की बात क्या है, इस बात को कुछ मैसेजेस से जानेंगे। आइए सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त? पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगस्त के महीने में आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत गंभीरता से सोच विचार करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर रिश्तों में दूरियाँ आ गई है। आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं या फिर आप उन परिस्थितियों को एनालाइज करना चाहते हैं कि कहाँ आपसे कमी रह गई है। आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे। इस रिश्ते में आपने क्या पॉजिटिव दिया है, किस तरह से आपने पॉजिटिविटी क्रिएट की है, या इस रिश्ते में कहाँ आपसे चूक हो गई है, आपकी तरफ से क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। इन बातों के बारे में आप गहराई से सोचेंगे और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता संभल जाए। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, या फिर आप जिस तरह की स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, आपके पार्टनर से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे कि इस सिचुएशन में आपको अपने रिश्ते में बने रहने की ज़रूरत है या इस रिश्ते से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इन बातों के बारे में आप बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे और अपने लिए एक डिसीजन लेना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप दोनों की अपनी कोई मजबूरी है। आप दोनों में प्यार तो है लेकिन इस रिश्ते का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप में आप लाएंगे। ये जो हर्मिट की एनर्जी में आएंगे, आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे और इस वजह से एक इमोशनल मैच्योरिटी तक आप पहुँचेंगे जहाँ आप अपने परिस्थितियों के लिए ना ही आप खुद को दोष देंगे ना ही अपने पार्टनर को। एक अंडरस्टैंडिंग होगी आप जहाँ पर आप अपने पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में प्रोत्साहित करेंगे और आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे से आप दूर तो ज़रूर होंगे लेकिन एक अच्छे नोट पर, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को उनके लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देंगे। आपके पार्टनर आपको आपके लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देंगे और इस तरह से आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से दूरी बनाएंगे। जो रिश्ता बन चुका है वो दिल से कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस रिश्ते को आप एक अच्छे नोट पर यहाँ आप विराम देना चाहेंगे या ख़त्म करेंगे। ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो एक अच्छे नोट पर अपने पार्टनर को आप गुड बाय कहेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स ये
अपने परिस्थितियों के बारे में गहराई से सोच विचार करने की स्थिति है। आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि एक समाधान आपको मिल जाए, जिस वजह से आप बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे। अपने जो भी आपके विकल्प हैं, उन विकल्पों पर आप विचार करेंगे कि यहाँ आपके लिए क्या करना सही है, या फिर किस तरह आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, या फिर आपके लिए कौन सा कदम सही है। इन बातों के बारे में आप गहराई से सोच विचार करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है और परिस्थितियाँ आपके इस वक्त ऐसा आपको लग रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो परेशान होकर कोई भी डिसीजन ना लें। अपने आप को वक्त दें ताकि आप गहराई से सोच विचार कर लें इस रिश्ते में आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी परिस्थितियाँ आपको क्या अलाउ कर रही है। अगर रिश्ते में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने पार्टनर से इस बारे में भी बात करें, या अगर बढ़ सकते हैं तो इसके लिए आपके लिए क्या सही कदम होगा। इन बातों के बारे में सही तरीके से शांत होकर विचार विमर्श करने के बाद ही अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लें। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर परिस्थितियाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपके फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जहाँ पर इन परिस्थितियों में अपने लिए आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर समस्याएं हैं, और तो आप दोनों ही मिलकर उन परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरह से अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं या जो खुशियाँ चाहते हैं, अपनी कोशिशों से आप हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता संभल जाए या फिर आपका रिश्ता कायम रहे। इसमें आप सफल भी होंगे। आप जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि आप अपने आप पर भरोसा रखकर कोशिश करें। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ किसी तरह का धोखा है। अगर आप सिंगल हैं और किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, तो बहुत सोच समझकर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। यहाँ पर जो भी पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है, या फिर सोच समझकर रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ किसी तरह का धोखा हो सकता है, और जो लोग इस वक्त किसी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई बात आपके पार्टनर ने आपसे छिपाई है, इस बात की जानकारी आपको अब हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है, या फिर ये भी इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने रिश्ते के बारे में किसी से शेयर की है बात, या आप कर सकते हैं, इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। आप जिन्हें अपना समझकर आपने अपनी बातें शेयर की है, वो पर्सन आपके ख़िलाफ़ उन बातों को यूज़ कर सकता है, या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो किसी से अपनी निजी बातें शेयर करने से पहले आपको सोच समझ लेने की ज़रूरत है, या किसी पर विश्वास करने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप किस हद तक अपनी बातें आप किसी से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा या चीट आपके साथ हो सकता है, या फिर अगर आप किसी और पर भरोसा कर अपने रिश्ते के बारे में आप किसी से बताते हैं, या फिर अपनी निजी बातें उनसे शेयर करते हैं, तो उस पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें।
अगर आपके पार्टनर पर आपको डाउट है तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि समय रहते आप अपने लिए स्टैंड ले पाएँ। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, या फिर किसी को एक हद तक ही अपने बीच आने दें, या अपने रिश्ते को आपको संभालने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई बात है तो आपस में ही सुलझाने की कोशिश करें, या एक दूसरे से शेयर करें। कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, ताकि किसी तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ना हो। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers' partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers' partner? सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। यहाँ आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। यहाँ आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, और वहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है। तो वो आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो कोशिश करें अपने पार्टनर से बातचीत करने की। यहाँ पर इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, या आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का धोखा है जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है, या उनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो इसे संभालने की ज़रूरत है। यहाँ आप दोनों को लग रहा है कि धोखा किया है, यहाँ आप गलतफहमी के शिकार हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हों। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ के में वो इस वक्त संतुष्ट नहीं हैं। वो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपने बेहतर स्थिति को हासिल कर लेंगे, या उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। या फिर कुछ अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें निभाने के बाद वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने धैर्य बनाए रखा है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, या अपने रिश्ते के बारे में जो भी डिसीजन लें वहाँ पर सोच समझ कर लें। यहाँ आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है, वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को संभालना भी चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो तुरंत एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स का कार्ड। एट ऑफ कप्स ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। एट ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर या तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों की परिस्थितियां कुछ ऐसी है, या फिर आपस में ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई है, और आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए एट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जो भी परिस्थितियां प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से आपके पार्टनर दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है।
वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, तो वहाँ पर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो वो समस्याएं सुलझ सकती है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसी एनर्जी है जहां आपके पार्टनर इमीडिएट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए वक्त ले रहे हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर वो अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, या इस रिश्ते के लिए किस तरह से आगे वो बढ़ सकते हैं, इसके लिए वो सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी एनर्जी भी है, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी है। आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता खास है। इस रिश्ते की समस्याओं को आप सुलझाना चाहते हैं, इस वजह से आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। आप दोनों में ही एक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पर एक दूसरे को आप समझ रहे हैं, एक दूसरे को आप वक्त दे रहे हैं ताकि समस्याएं सुलझें और तब आप आगे बढ़ें इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के लिए ही एक गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर समस्याएं सुलझ सकती है, वहाँ पर ज़रूरत यह है कि ठहर कर सोच विचार करें, आपस में सलाह मशवरा करें, इस रिश्ते में क्या किया जा सकता है या फिर एक दूसरे को और कितना वक्त दिया जा सकता है, इस बारे में बात करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में रहे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। प्रॉब्लम है ये आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन नहीं है। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या अपने पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन फ्रॉम देयर पार्टनर्स। Please give messages. Please give messages for collective Cancer sign from their partners. Please give messages for collective Cancer sign from their partners. पहला मैसेज है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, कोई भी वजह हो इस दूरी की, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। यहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। आप नाराज़ हैं या फिर मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है रिश्ते में, लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि एक साथ आने की ज़रूरत है, एक दूसरे से प्यार निभाने की ज़रूरत है। आपसे वो प्यार करना चाहते हैं, आप वो प्यार देना चाहते हैं। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स की वजह से है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स और उनके बीच बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से रिश्ते में दूरियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आप दूर हुए हैं, यहाँ पर पेरेंट्स की वजह से आप अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर सोच विचार कर लेने की ज़रूरत है कि किस तरह आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, किस तरह अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोच विचार कर फैसला लेने की ज़रूरत है। आई लव यू एज़ यू आर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आप जैसे हैं वैसे ही आपको वो प्यार करते हैं। आप उनकी कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको वो बदलना चाहते हैं या आप में कोई कमी महसूस करते हैं। आप जैसे हैं, जो है उस आपको वो प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दूर है, नाराज़ हैं, लेकिन आप दोनों के बीच का प्यार कायम है। आपके पार्टनर के लिए आज भी आप ख़ास हैं, आपसे वो प्यार करते हैं।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।